कराची से नारान तक पहुंचने के कई तरीक़े हैं, जैसे कि अपनी कार या मोटरसाइकिल से, रेंट ए कार के ज़रिए, ग्रुप टूर्स के साथ, या सबसे सस्ता और आसान तरीका पब्लिक ट्रांसपोर्ट के ज़रिए यानी बस या ट्रेन से। कराची से ट्रेन के ज़रिए आप पिंडी तक ही आ सकते हैं और फिर फैज़ाबाद या पीर वदाई बस अड्डे से आपको मानसहरा आना पड़ेगा और फिर मानसहरा से नारान। पिंडी से मानसहरा तक का हायस का किराया 300 से 400 रुपये है और मानसहरा से नारान तक हायस का किराया 400 से 500 रुपये है। अगर आप बस से आते हैं तो कराची बस टर्मिनल सोहराब गोट से आपको मानसहरा की बस बआसानी मिल जाएगी, जिसका किराया 3000 से 3500 रुपये है। बस आपको मानसहरा लारी अड्डे पे उतारेगी, जहां से आप हायस में 400 से 500 रुपये में वारास्ता, बालाकोट, किवाई और कागान से होते हुए 3.5 से 4 घंटे में नारान पहुंच सकते हैं। कराची से आपको डायरेक्ट बालाकोट की बस भी मिल जाती है, जैसे कि गुलिश्तिया, बाला गुज्जर या शुक्राल एक्सप्रेस। कराची से बालाकोट तक के सफ़र का दौरानिया 20 से 24 घंटे है। बालाकोट से नारान का रास्ता 2.5 से 3 घंटे का है। बालाकोट से तकरीबन 23 किलोमीटर के फासले पे किवाई का मुकाम है, जहां तक पहुंचने में 45 मिनट लगते हैं। किवाई से ही शुगरान और आगे सरीपाई का रास्ता शुरू होता है। किवाई ये एक तफरीही मुकाम है जहां आप आराम से पानी की ठंडक और आबशारों के शोर को गर्म पकौड़ों, गर्म चाय और मनपसंद खाने के साथ एंजॉय कर सकते हैं, बशर्ते ये कि रश कम हो, क्योंकि उमूमन इस मुकाम पे काफ़ी रश होता है। किवाई से शुगना का रास्ता 8 किलोमीटर का है, जिसमें 30 से 40 मिनट लगते हैं और जिसको पूरा करने के लिए आपको जीप करना पड़ती है। रास्ता जीप के लिहाज से बेहतर है। किराए की बात करें तो जीप का किराया 1500 से 2000 रुपये है। जीप में 8 अफराद के बैठने की जगह होती है, इसलिए आप किसी के साथ मिल के भी जीप में आ सकते हैं। शुगरान में गवर्नर हाउस और इसके अतराफ़ में मौजूद सब्ज़ मैदान ही सबकी तवज्जो का मरकज़ होता है, इसलिए मेरे मशवरे के मुताबिक आप शुगरान में एक दिन क़याम ज़रूर करें और अतराफ़ की जगहों को भी ज़रूर देखें। शोगरा से आगे आता है सरी का मुकाम। ये एक छोटी सी झील है और अतराफ़ में सब्ज़ मैदान। ज़्यादातर लोग पाए से वापसी में यहाँ का रुख करते हैं। सरी हिंदको ज़बान में झील को कहते हैं और पाए का मतलब ऊंचे मैदान का है।
जीप का ये सफ़र तकरीबन 1 घंटे का होता है। इस सफ़र के लिए जीप वाले आपसे 3500 से 4000 रुपये लेते हैं और पाए के मुकाम पे 1.5 से 2 घंटे ही रुकने की हामी भरते हैं। याद रखिए कि रश ज़्यादा हो तो पैसे ज़्यादा होते हैं और टाइम कम दिया जाता है, और रश कम हो तो टाइम ज़्यादा दिया जाता है और पैसों में भी मुनासिब कमी कर दी जाती है। क्योंकि जीप में 8 अफराद के बैठने की गुंजाइश होती है, तो अगर आप अकेले सफ़र कर रहे हैं तो शेयरिंग में आपको यह सफ़र सिर्फ 450 से 500 रुपये का ही पड़ता है। अगर आप छोटी फैमिली के साथ हैं तो दूसरी किसी फैमिली के साथ भी जीप का सफ़र शेयर कर सकते हैं। जैसे जैसे जीप ऊपर की तरफ बढ़ना शुरू होती है, ठंडक का एहसास भी बढ़ने लगता है और साथ साथ रास्ता भी इंतहाई दुश्वार गुजार होता जाता है। पाए पहुंच के जीप जिस मुकाम पे आपको उतारती है, यहाँ चाय के ढाबे, खाने के होटल, टक शॉप्स और वॉशरूम मौजूद हैं। यहाँ आपके चारों अतराफ में कुदरत के हसीन नज़ारों का एक ना ख़त्म होने वाला सिलसिला आपका इस्तकबाल करता है, जिसके शहर में यकीनन आप खो से जाएंगे। इस मुकाम से शुगना टॉप का मुकम्मल नज़ारा करके यह एहसास होता है कि हम कितनी ऊंचाई पर मौजूद हैं। ये एक इंतहाई पुरसुकून मुकाम है, जहाँ आप सुकून से बैठ के अपने रब का जितना शुक्र अदा करें कम है, और अपने मुल्क के लिए आपके दिल से यही दुआ और यही आवाज़ आनी चाहिए। सामने सब्ज़ मैदान में मौजूद छोटी सी झील को पाया झील कहा जाता है। ये झील बारिश के पानी से बनी है और इसमें सारा साल बारिश का पानी मौजूद रहता है। इसके पीछे बर्फ़ से ढके पहाड़ को मकड़ा चोटी या मकड़ा पीक कहते हैं। यहाँ से मकड़ा पीक तक जाने और फिर वापस आने के लिए पूरा 1 दिन चाहिए। इंशाल्लाह किसी और दिन, क्योंकि फ़िलहाल मेरी मंजिल नारान और आगे बाबूसर टॉप है, तो चलते हैं नारान।